फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि गुज़श्ता रोज़ पहुंचे थे तेहरान, अब वो वापस आ रहे हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से भी बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनका दौरा भी कामयाब रहा है और हो सकता है कि मशरिक़ वस्ता की जंग का खात्मा हो और किसी डील जो है वो कबूल हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये पिछले 10 रोज से तकरीबन हम कल्मिनेशन स्टेज की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ। बड़े वाज़ेह किस्म के इशारे हैं कि अब किसी न किसी नहज के ऊपर पहुंचेंगे और कोई पीस डील जो है ईरान और अमेरिकन के दरमियान होगी। इस सिलसिले में हमने देखा कि पिछले 7 दिन से तकरीबन 1 हफ्ते से मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी ईरान में थे और ईरान में जैसी स्टाफ लेवल के ऊपर जब चीज़ें बेहतर हुई तो फिर एक रोज़ा दौरे पर उन चीज़ों को कंक्रीट करने के लिए फील्ड मार्शल साहब ने कल दौरा किया और इस दौरे के अंदर खासी अहमियत का हामिल ये रहा। और जितनी बातचीत पहले ईरान के साथ हुई थी जो मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम के साथ, उनको जो फाइनल स्टेज के ऊपर लेकर आए। अब मार्को रूबियो भी इस सिलसिले के अंदर बयान दे चुके हैं और अब कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा था कि हम डायरेक्ट राब्ते में हैं फील्ड मार्शल साहब के साथ और वो सही मानों में इस चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज ईरान की जानिब से भी स्टेटमेंट आई कि हमारा जो मेन मीडिएटर है वो पाकिस्तान है, दो कि उसमें कतर ने भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की, लेकिन सब जो चीज़ पिवट कर रही है वो पाकिस्तान के खासी खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि दो कि ईरान का भी थोड़ा सा है कि हम न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका सेंसिटिविटी जो है वो इस सीज फायर को परपेचुअल सीज फायर बनाना जरूरी है। और सिलसिले में अब नए हमूस के ऊपर के अंदर जो टैक्स लगाने की जो बात है, मेरे ख्याल में उसमें जरूर कुछ पेशरफ्त हुई होगी। न्यूक्लियर ऑफ कोर्स उसको एज अ लीवरेज के तौर पर जो है वो ईरान इस्तेमाल करना चाह रहा है। उनकी जानिब से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम अपने जैसे हमने बैटल फील्ड के अंदर जो है वो अपने इंटरेस्ट को सुप्रीम रखा था, इसी तरह डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी अपने इंटरेस्ट को रखेंगे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती हैं, लेकिन पसे पर्दा और जो है वो एक्चुअल करने के लिए जो उसमें जो चीजें करनी होती हैं उसके हिसाब से खासी इसको पेशरफ्त हो चुकी है। और मैं समझता हूँ खासा खुशाइंद है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो डे 1 से जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था तो ऑपरेशन मार्क का हक से के बाद से वो अब तक जिस तरह से वो ब्लू आइट थे पूरी दुनिया में मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेकर, मैं समझता हूँ कि उसके बाद से लेके अब तक वो खासा जो है वो अपना पाकिस्तान को जो मकाम है, जो इज्जत का मकाम है, उसको इंश्योर कर चुके हैं। तो लिहाजा एक ऐसी डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है कि जिसपे एक न्यू नॉर्मल जनरेट हो रहा है और उसमें न्यू नॉर्मल के अंदर ये दुनिया देख रही है कि कैसे एक मिलिट्री डिप्लोमेसी है, मिलिट्री लीडरशिप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो है वो एफर्ट्स को ऑगमेंट कर सकती है और पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक कि ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया के अमन को इंश्योर किया जा सके। जी अच्छा, जैसा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि हो सकता है हफ्ते तक ईरान डील कबूल कर ले और जंग बंदी हो जाए, अब आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मामलात हैं जो फौरी तौर पर हल हो जाएंगे? क्या हुर्मुज़ खुल जाएगी और जो दीगर मामलात हैं वो भी तय पा जाएंगे इसी दौरान? देखिए, ईरान का जो मेन इशू है वो अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स करे और सिक्योरिटी के लिए इसका। जी अहमद सईद साहब, अहमद सईद साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कामयाब दौरा तेहरान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि हफ्ते तक ईरान की जानिब से डील कबूल करने का चांस है और हो सकता है कि हफ्ते तक मशरिक़ वस्ता की जंग का खात्मा हो। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कामयाब दौरे तेहरान, जिसके बाद अमेरिका ईरान मुआहदे में अहम पेशरफ्त का इम्कान भी है। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशें इस वक्त आलमी सतह पर एक बार फिर नुमायां हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बड़े आलमी तनाज़े में सालिसी का किरदार अदा किया था बल्कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा किया और इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि हफ्ते तक ईरान की जानिब से डील कबूल करने का चांस है। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। अहमद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए, हम जो पहले बात कर रहे थे कि जो एफर्ट्स इसको जारी हैं पीस को लेकर, अमन को लेकर, उसमें खासी उसमें मूवमेंट हो चुकी है और एक जो हफ्ते का टाइम मजीद लिया गया। ऑफ कोर्स वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर ईरान कंसर्न है क्योंकि वो उसका जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसका वो शिकार हुआ है। और माजी के अंदर हमने देखा कि जब ये इवन 28 फरवरी को इस साल ये जंग भी शुरू हुई है
تو ایرانینز اس وقت بھی جو ہے وہ ڈائلاگ کے اندر تھے. تو لہٰذا اس پروسیس کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے کسی انٹرنیشنل گارنٹر کی جانب بھی دیکھیں گے. اس سلسلے میں میرے خیال میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ختم ہوا تو اس کے 2-3 دن کے بعد ہی جو ہے پریزیڈنٹ پیوٹن بھی پہنچے ایران جس میں چائنا کے اندر. تو یہ لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کوئی گارنٹیز جو ہیں وہ ویزا بھی امریکن کمٹمنٹ جو ہیں وہ آئیں گی. تو لہٰذا اس میں مین چیز جو تھی وہ افزودہ یورینیم ہی تھا, جس پر کل بھی ہم نے دیکھا کہ مارکو روبیو کی جانب سے یہی بیان سامنے آیا تھا کہ اس کو یا تو ترک کرنا ہوگا اور اس مسئلے پر بات کرنا ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو مین ایشو ہے وہی سالو ہوا ہوگا یا پھر صرف ہرمز تک ہی رہا ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیں, ایک طرف ہرمز کے ایشو ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے لحاظ سے جو میں نے پہلے کہا کہ سیکیورٹی کو آؤٹ سورس نہیں کریں گے, وہ شاید اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پوزیشن ضرور لے رہے ہیں, لیکن اس کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایران جو ہے ماضی میں کبھی بھی اس کی جانب سے اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں آئی ہیں, اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے اس نے بھی اس کی جو ہے سبسٹینشیٹ کیا, اس کو سپورٹ کیا کہ ایران کا کبھی بھی نیوکلیر ویپن بنانے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی اس طرح کی کیپیسٹی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس, میرے خیال میں ایران جس نیوکلیر مٹیریل کی یا جو انرچڈ یورینیم ہے اس کو اگر کسی تیسرے ملک کے حوالے کرتا ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی اس کی آفر کر رکھی ہے, تو اس کو شاید اس مدعے کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے وہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, جس میں اپنا ہرمز میں اس کا جو سوورن رائٹ ہے اس کو انشور کرا سکے گا, اس کی جو فریز ایسٹس ہیں اس کو جو ہے انفریز کرایا جا سکے گا. اسی طرح مزید مستقبل کے اندر کسی بھی قسم کا حملہ ایران کے اوپر نہ اس کی شیورٹیز لے سکتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں ایران اس کو ایز اے لیوریج کے طور پر استعمال کر رہا ہے. اسی وجہ سے کچھ آئس برگ جو ہے مسٹرس کپ پہ گلتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2 اس وقت بھی ایرانینز کی جانب سے یورینیم کے اوپر جو ایک پوزیشن ٹف قسم کی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ ڈپلومیٹک اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹ جائے گا, کیونکہ اس کا ماضی کے اندر بھی اور ویسے بھی ان کے جتنے خمینی اور جتنے سپریم لیڈر تھے انہوں نے کبھی بھی نیوکلیر ویپنز کے حق میں بیان نہیں دیا, بلکہ فتوے آ رکھے. تو ایرانیز جو کہتے ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر چلتے بھی ہیں, لیکن پھر یہ ریئلسٹ پیراڈائم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہوئی ایک دنیا ہے, اور اس میں جب سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہو جائیں اور اسپیشلی بڑی ووکل قسم کی اور نیکڈ تھریٹس ہوں ایران کی سیکیورٹی کے اوپر, تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے ضرور آتی ہیں.